अब चलिए अब पीरियोडिक टेबल समझाता हूँ। देखिए पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे तो जो लेफ्ट कॉर्नर में आता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में दो बॉक्सेस जो रहेंगे वर्टिकली, उन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में जो राइट, एक्सट्रीम राइट की तरफ देखेंगे ना, तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक का एरिया, दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक। ये देखिए ऐसे बोलते हैं पी ब्लॉक। सी फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम एस टू पी ब्लॉक, राइट, यू नीड, जैसे कहते नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, या सपोज करिए आप एक फर्स्ट स्टेप पे खड़े हैं और आपको फोर्थ स्टेप पे जाना है, डायरेक्टली तो नहीं जा सकते। व्हाट यू विल डू, either you will put it your step on the second stairs or third stair and then you will move to fourth। डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जो सेकंड या थर्ड जो भी आपने लिया है, उसने क्या किया, इट्स अ ट्रांजिशन इन बिटवीन ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप ऑफ स्टेयर्स, राइट। तो याद रखिएगा द ट्रांजिशन एलिमेंट को, ट्रांजिशन का कहने का एक रीजन ये भी है कि इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम एस टू पी ब्लॉक, देयर शुड बी अ स्टेप व्हिच शुड बी फॉलो एंड दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको एस से, अगर देखिए इस चीज को समझिएगा, सपोज यू वांट टू गो फ्रॉम एस टू पी एलिमेंट, you cannot go directly, no, what you have to do, you have to go via this block, and this particular block which comes amidst between S and P is called as D block, right? And outside this main periodic table, two what you call horizontal series are there, those are called F block। ठीक है, फिर से देखिएगा, मैं फिर से इस चीज को दिखाता हूं। आप जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट कॉर्नर पे रहते हैं तो वहां पे जो एलिमेंट रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। राइट कॉर्नर पे जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। एंड इन बिटवीन ऑफ एस एंड पी ब्लॉक द एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज डी ब्लॉक, एंड बिलो दिस देयर विल बी अ सेपरेटेड थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब देखिए ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, ठीक है। अब देखिए ये क्लियर कट पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, राइट, बराबर है ना। अब देखिए इसमें जो लेफ्ट कॉर्नर है, राइट, उसे क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। इस वाले को ये देखिए दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक, मैंने रेड से सिग्निफाई किया है। ये राइट कॉर्नर वाले को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। और S और P के बीच में जो होगा उसे क्या बोलेंगे, D ब्लॉक, और जो सबसे नीचे होगा उसे क्या बोलेंगे, F ब्लॉक। क्लियर है, दिस इज हाउ योर पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक। ठीक है, फिर से मैं चीजों को इनपुट करने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अगर देखा जाए तो जो लेफ्ट कॉर्नर पे है, यानी ये वाला पार्ट, ये क्या कहा जाएगा, S ब्लॉक। जो राइट कॉर्नर पे उसे क्या बोलेंगे, P ब्लॉक। और S और P के बीच में जो है उसे क्या बोला जाएगा, D ब्लॉक, और जो नीचे है उसे क्या बोला जाएगा, F ब्लॉक। डिड यू गेट दैट? अच्छा, चले एक चीज और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जो एक मेरिट थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, थर्ड पॉइंट जो ये कहता था कि द डायगोनल लाइन फ्रॉम बोरान टू एटिटिनियम इज अप्लाइड टू सेग्रीगेट मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने बोला था ना इस चीज, right, and the element which fall on this line will be called as metalloid। बोला था। और metalloid means the element which are having the property of both metal and non-metal will be called as metalloid। अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पर आप एक लाइन खींचने की, ये है बोरान और ये है एटिटिनियम। क्लियर है ना? सी दिस इज बोरान 5 and एटिटिनियम 85। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, I will try to draw a diagonal line from boron to actinium। ठीक है, अगर मैं ये लाइन ड्रा करने की कोशिश करता हूं तो देखिए which elements are going to be fall on this diagonal line। देखिए कौन कौन से आते हैं। एक आता है सबसे पहले बोरान, दूसरा क्या आता है, सिलिकॉन, एंड थर्ड वन इज आर्सेनिक, फोर्थ वन इज टेल्यूरियम, एंड द फिफ्थ वन इज एटिटिनियम। राइट, मैं अभी यहां तक रोक रहा हूं। अब ये याद रखिएगा, ऑल दीज 5 एलिमेंट विल हैव अ मेटलॉइड नेचर। मेटलॉइड मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों। एंड द एलिमेंट which are coming
above this diagonal line, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, these, हाँ, these will be called as non metals. क्या कहे जाएंगे ये? non metals. And the element, especially ये यहाँ से देखिए, ये जो पिंक कलर में है ना, एल्युमिनियम से लेके ये देखिए, ये जितने को मैं सर्किल मार रहा हूँ, these element will be called as metal. That's a beautiful demarcation has been made by modern periodic table, which beautifully segregated this metal and non-metal just by drawing one line. That's a beautiful feature, right? अब देखिए, so this pink color element will be called as metal, and this dark color will be called as non-metal, and the line, the element which are falling on this line are called as metalloid. यहाँ पर देखिए, आपको मैंने लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे, इस जहाँ पे मेरा कर्सर है ये लिखा हुआ है अदर नॉन मेटल्स, और अदर नॉन मेटल्स में देखिए कलर कैसा है. अब नाउ यू ट्राई टू मैच दिस कलर विद दिस एलिमेंट, इट इज मैचिंग ऑफ कोर्स, सो इट मींस इट इज नॉन मेटल. हाउएवर इफ यू विल सी अदर मेटल्स करके यहाँ पे लिखा है अदर मेटल्स, राइट. मैं अभी बाकी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो अब देखिए अदर मेटल्स के कलर को देखिए उन्होंने कैसे शो किया है, पिंक कलर से शो किया है, एंड दिस पिंकिश कलर हैज बीन यूज्ड फॉर द मेटल. क्लियर है ना. सो दिस ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब देखिए जो एस ब्लॉक है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1 NH2. मतलब क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल s. p का क्या है, NS2 NP1 to NS2 NP6. मतलब याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं NS2 NP2 किस ब्लॉक के एलिमेंट को बुलाता है, तो आंसर आएगा p ब्लॉक. आप ऐसा मत लीजिए सर 1 2 6, मतलब 1 2 3 4 5 6. So from 1 to 6, any electronic configurations where the electron is going to be filled in p orbital will be categorized in p block. d block देखिए क्या लिखा हुआ है, n-1 d 1 to 10 and ns2, and f के लिए है n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 ns2. इसे किस में रखेंगे हम, f ब्लॉक एलिमेंट में रखेंगे, ठीक है. आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to press like and share button. Do subscribe the channel for many more interesting videos.